नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा। किस तरीके से बीती रात को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उतर जाते हैं। रात को हंगामा देखने को मिला, लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यालय के कुछ किलोमीटर की दूरी पर हम देखें प्रशासन तैनात है और डिटेन करने के लिए बस भी तैयार है। कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, प्रदर्शन किया जा रहा है, मांग की जा रही है कि किस अरविंद केजरीवाल को छोड़ा जाए। और ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि मैं भी उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, उनको जबरदस्ती उठा लिया गया है। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है। मैं भी केजरीवाल हूँ, घर से हर बंदा निकलेगा, केजरीवाल केजरीवाल करेगा। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। ये मंत्री में अब क्या करेंगे आगे, कोर्ट से क्या उम्मीद है? सर वोटिंग में हराएंगे इनको, वोटिंग में हराएंगे। चलिए, ये जो यहाँ समर्थक आए हैं उनको डिटेन कर लिया गया है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि तमाम फोर्सों को यहाँ उतार दिया गया है। प्रशासन किसी भी तरीके की चूक नहीं जाता, किसी भी तरीके की हालात ना बिगड़े, इस पर भी निगरानी रखी जा रही है। कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर मैं बातचीत कर लेती हूँ। सर, गिरफ्तारी को लेकर विरोध तो किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन तैनात है और चारों तरफ के रास्ते बंद कर दिए गए। प्रशासन का इसमें कोई दोष नहीं है। प्रशासन को जहां से आदेश मिलता है वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अब आप खुद सोचिए, अभी 75 साल की डेमोक्रेसी में आज तक कभी हुआ है कि आचार संहिता लगने के बाद भी निरंतर उसी प्रकार से अपनी शासन सत्ता का दुरुपयोग किया जाए और विरोधी विपक्ष पार्टियों को एक एक करके चुन करके टारगेट किया जाए और उनको टारगेट करके उन्हें जेल भेजा जाए। ये चाहते हैं कि वन मैन पार्टी, मतलब एक आदमी चल रही है, एक देश एक पार्टी, बाकी कोई नहीं। ये तो बिल्कुल जो है बिल्कुल। तो सर, भारत है तो लोकतंत्र वाला देश है। कहाँ है लोकतंत्र? आप खुद देखिए, 2014 के बाद से अब तक जो है कितनी बार लोकतंत्र की हत्या की गई है और कल तो लोकतंत्र पूर्ण रूप से समाप्त ही कर दिया गया। केजरीवाल जैसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार व्यक्ति का 2 साल से जांच बैठा रखा है। 1000 से ज्यादा इनके एडमिनिस्ट्रेटिव जो ईडी के डिपार्टमेंट CBI के लोग हैं, 1000 से ज्यादा लोगों ने छानबीन कर डाली, इसके बावजूद एक पैसा नहीं निकला। किसी के दरवाजे पे किसी के घर से 1 रुपया नहीं निकाल पाए। फिर भी इन लोगों को मकसद वो नहीं है, मकसद उनका सिर्फ ही जांच नहीं है, मकसद सिर्फ ये है कि किसी भी तरह से 2024 की लोकसभा चुनाव से इनके विरोधी, यानी जो मोदी के विरोधी हैं, उनको किसी भी तरीके से या तो जेल में डालो या उन्हें उनके अपने पक्ष में करो। आज अगर इन्हें सचमुच करप्शन से नफरत होती, मोदी जी को अगर करप्शन से नफरत होती, तो 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाले जो महाराष्ट्र के अभी वर्तमान के जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनको जो है जिस दिन वो ज्वाइन करते हैं, उसका NDA का गठबंधन में आते हैं, उससे 2 दिन पहले मध्य प्रदेश चुनाव के टाइम पर 70,000 करोड़ का आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का, और 2 दिन बाद ठीक उस व्यक्ति को जो है NDA का हिस्सा बनाते हैं और जो है महाराष्ट्र में नेता तो वॉर कर रहे हैं। एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जैसी करनी वैसी बनी, भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल तो जाएंगे, बाका भी जेल चलेगा। अरे तो एक मिनट, जेल जाने के लिए तो कृष्ण भगवान के अत्याचार किए थे, कृष्ण भगवान को भी तो जेल में डाला, वो तो जेल में। केजरीवाल की पोस्टर लेकर यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। बिल्कुल। एक चीज बताइए, वसुदेव, देखिए कैसे उनको पकड़कर उनको डंडा डोरी कर ले जा रहे हैं। तो यही तो जबरदस्ती, यही तानाशाही है। इसी तानाशाही के विरोध करने के लिए आज पूरे दिल्ली की जनता जो है यहाँ पर आई हुई है, ये विरोध कर रही है। दिल्ली की 2 करोड़ जनता, 2 करोड़ जनता ने केजरीवाल जी को चुना है। ये मोदी ने नहीं चुना है, ना मोदी के आशीर्वाद से केजरीवाल चुनकर आया है। अगर ये डेमोक्रेसी की हत्या की जाएगी तो अभी तो दिल्ली आई है सड़क पर, पूरा देश सड़क पर आएगा और पूरा विपक्ष सड़क पर आएगा। लगता है सर, ED हो गई, CBI हो गई, इनको पॉलिटिकल टूल्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का विंग है। भारतीय जनता पार्टी में जैसे प्रकोष्ठ होते हैं, ये उसी प्रकार से प्रकोष्ठ की तरह काम कर रही है, चाहे CBI हो, चाहे होती है, आजाद होती है, निष्पक्ष होती है आजादी। उन्हें आज़ादी से काम करने दे रहे हैं। मैं कहता हूँ 24 घंटे के लिए ईडी को आज़ाद कर दो, 24 घंटे के लिए ईडी को आज़ाद कर दो। 24 घंटे बाद आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के, नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उन्हें आज़ाद कर दो।
पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दो ईडी को, सीबीआई को। 24 घंटे के अंदर इनके 90% सांसद और 90% विधायक एनडीए के, वो सारे के सारे जेल में दिखेंगे। उल्टा हो जाएगा केस, उल्टा हो जाएगा मामला। ठीक है जी मैडम, धन्यवाद। क्या कहेंगी मैम, क्या प्रदर्शन करने आई हैं लेकिन करने नहीं दिया जा रहा, क्या कहेंगी इन तस्वीरों? धारा 144 लगा दी गई, आम जनता को अपनी आवाज़ उठाने से मना कर दिया गया। देखिए कितना गलत है, आप इस देश में, आप इस प्रदेश में अपनी आवाज़ को नहीं उठा सकते। ये सबसे बड़ी इनकी हार दिखाई देती है अरविंद केजरीवाल जी की, जो कल गिरफ्तारी हुई है। हम उसका विरोध करते हैं और उसी विरोध में आज यहाँ पर प्रदर्शन है। ये अलोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। आचार संहिता लगी हुई है, कितने अच्छे मैंडेट से जीते हुए सीएम को आप गिरफ्तार करते हैं। कहाँ पर आप संविधान की बात कर रहे हैं? आप लोग गिरफ्तारी पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आचार संहिता लगने के बाद क्यों हो रही है? बिल्कुल, गिरफ्तारी पे हम इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि ना तो कोई उनके खिलाफ कोई सबूत था। आज 1 साल हो गया मनीष जी को जेल में गए हुए, कोई अभी तक सबूत नहीं मिला, फिर भी वो लोग जेल में हैं। अगर वो आरोपी है तो सबूत दिखाइए ना, सजा दिलवाइए ना, लेकिन कोई सबूत नहीं है। सिर्फ आम आदमी पार्टी का इतने बढ़ते हुए मैंडेट के, इतने बढ़ते हुए चर्चित चेहरे को उन्होंने जेल के पीछे डाला। मैम ये देखिए, आपका क्या कहना है? ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर देखिए कैसे मैम ले जाया जा रहा है, क्या कहेंगे? प्रशासन लगातार कार्यकर्ताओं को डिटेन कर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए कितने गलत तरीके से ये इनको भी पकड़ा जा रहा है। आप खुद देख रही हैं कैसे जबरदस्ती खींच के उनको ले जाया जा रहा है। ये लोकतंत्र की कैसे हत्या की जा रही है, आप खुद देख रहे हैं, हमें बताने की भी जरूरत नहीं है। मौजूदा राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं मैम, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? बिल्कुल, आप भी देखते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सब देख रहे हैं। आचार संहिता लगने के बाद उनका ही कोर्ट है, सब कुछ है। 22 अप्रैल तक की डेट दी थी, तो क्या तब तक कोई इंतजार नहीं कर सकते थे? 22 अप्रैल तक इंतजार करते, कोर्ट जो डिसीजन देता वो हम फॉलो करते ना, उसको मानते। क्यों रात को उठा के लेके गए हैं अरविंद केजरीवाल जी को? वो एक राजनीति बदलने आए हैं, वो एक ईमानदार और एक सच्चे नेता हैं। वो देश की जनता के लिए अच्छा करना चाहते हैं, भारत को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, जनता के लिए सब कुछ कर रहे हैं। वो बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि वो खुद नहीं कर सकती है। वो बोलते हैं कि तुमने मुझसे आगे बढ़ना है तो ये सब तुम करो, जनता मुझे छोड़ के तुम्हारे साथ होगी, आप करो तो सही। करने की नियत होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। आज ईमानदार होते तो जेल में ना होते तमाम मंत्री, ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से। बीजेपी तो झूठे एलिगेशन लगा रही है। अगर वो एक्चुअली में अगर उन्होंने गलत करा होता तो उनके पास से कोई तो सबूत मिलता, एक सिंगल सबूत तो मिलता। इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स आप उनको ले के बाहर भगा देते हो, वो सब खुले आम घूम रहे हैं, जिनके खिलाफ सीसीटीवी हैं, सारे एविडेंस हैं, सब कुछ है, उनको आप जेल में नहीं डाल सकते। आप खुद एलिगेशन लगाते हो कि उससे इतने 1000 करोड़ का घोटाला किया, वो आपको ज्वाइन कर लेता है तो वो साफ हो जाता है, उसके सारे एलिगेशंस खत्म हो जाते हैं। जिसके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है, कुछ नहीं, आप झूठे एलिगेशन लगा के उनके टॉप के 4 नेताओं को आपने जेल में डाल दिया। सत्येंद्र जैन जी 2 साल से हैं, मनीष सिसोदिया जी 13 महीने से हैं, संजय सिंह जी 7 महीने से हैं, किसी के खिलाफ एक सिंगल एविडेंस नहीं मिला है, उसके बाद भी वो छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन ईडी का कहना है कि कुछ तो सबूत हमारे पास है, केजरीवाल के खिलाफ हमारे पास सबूत है, तभी तो गिरफ्तार किया जाए। मैडम, अगर ईडी के पास सबूत होते तो ईडी कोर्ट में पेश करती। बार बार कोर्ट बोलता है कि कोई एविडेंस है तो दिखाओ। ये केस 2 मिनट भी टिकेगा नहीं अदालत में, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आते हैं, वो भी मजबूर हैं। तो ये ऊपर से जो ऑर्डर कर रहा है ये कौन है, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है मैम? पीएमओ से ऑर्डर आते हैं मैडम, ये खुलेआम है, सबको पता है, जनता को भी पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। अच्छा देखिए, विपक्ष का मुख्य चेहरा था अरविंद केजरीवाल जी, अब वो जेल जा चुके हैं। क्या लगता है कि विपक्ष की हालत इस वक्त क्या है? विपक्ष अभी भी बहुत डरा हुआ है और इसका बहुत बड़ा एडवांटेज अपोजिशन को मिलेगा, इंडिया गठबंधन को मिलेगा, आम आदमी पार्टी को मिलेगा। इस बार हम बहुत बड़े मैंडेट से 7 सीटें जीत के आएंगे दिल्ली में। बीजेपी ने बहुत बड़ा गलत कदम उठाया है, उसका बहुत बड़ा मुआवजा उनको देना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी कह रही है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ही तो लड़ाई हो रही है। देखिए ये मैम बातचीत कर रही हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से जो यहाँ कार्यकर्ता
कार्यकर्ता जमा हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे, उनको अब डिटेन कर लिया गया है। यहाँ से उनको बस में बिठाया जा रहा है क्योंकि यहाँ धारा 144 लगा दी गई और किसी भी प्रदर्शनकारी को प्रदर्शन यहाँ पर नहीं करने दिया जाए।